पथ्य अपथ्य हम कर रहे थे, जो भोजन योगियों के लिए खाने योग्य है और जो भोजन योगियों के लिए खाने योग्य। 65 नंबर। हाँ जी 65 नंबर का सूत्र था। यस 65 नंबर पे हम कर रहे थे। सो हम उस पे आ जाते हैं 65 नंबर पे, और हमने ये भी देखा था पथ्य अपथ्य और मिताहार। मिताहार क्या होना चाहिए वह भी हमने देखा था, राइट? ओके वो भी हमने देखा था 65 में। गोधूमशाली यव प्रहर्षित, ये तो जो भोजन खा सकते हैं, ले सकते हैं, यहाँ पे हमने बंद किया था। जैसे कि जो हम खाना, आयुर्वेद में ना एक कहावत है, वो ऐसा है कहावत कि अगर हम खाना दवाई की तरह खाते हैं तो ठीक है, अगर हम खाने को दवाई की तरह नहीं खाएंगे तो हम दवाई को खाने जैसा खाना पड़े। हाँ, ऐसा एक आयुर्वेद में एक कहावत है। तो इसीलिए योगियों को ध्यान से अपना भोजन चुनना चाहिए और खाना चाहिए। ठीक है, उसके आगे का श्लोक ये है 66। ये क्या खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए बता दिया है, और वह खाना कैसे होना चाहिए वह 66 में दिया है। पुष्टम सुमधुरम स्निग्धम गव्यम धातु प्रपोषणम मनो विलसितम योग्यम योगी भोजनम आचरेत। ओके, इसका मतलब है मैडम हेलो। हाँ जी हाँ जी 5 श्लोक रह गए थे तो 62 हो गया था, 63 चालू है ना अभी, 5 श्लोक बच गए थे 67 तक। अच्छा, तो अभी हमने यहाँ तक किया था ना, 63 चालू है अभी। हाँ वही तो 63 चालू है ना। राइट, वही हम वो जो गोधूमशाली वो हमने किया था कल। हाँ यस 62 तक है ना, वह पथ्य है। मैडम हाँ, वो स्वर्णा जी को बोल रहा हूँ कि वो अपने पास जो हमारे पास जो बुक्स है उसके अंदर सीक्वेंस जो अलग अलग है। अच्छा श्लोक का नंबर शायद अलग होगा। हाँ, हमारे पास का जो है हट, ये इसका हट प्रतिपिका जो है इसका कैवल्य धाम का, उसका भी 63 नंबर का है। हाँ, अभी ओके। और वैसे आपके हिसाब से आप जो आपका जो शायद वो नंदलाल दशोरा का है तो वो 66 नंबर बता रहा है। यस एग्जैक्टली। पुष्टम सुमधुरम स्निग्धम नंदलाल ना, उनका वह पुस्तक पुराना पुस्तक है, ये जो लोनावाला का उन्होंने, हाँ इसीलिए ऐसा डिफरेंस आ रहा है। श्लोक पुष्टम सुमधुरम स्निग्धम चालू है मैडम। हाँ बस वही हम कर रहे हैं। हाँ यस एग्जैक्टली ओके मैडम। पुष्टम सुमधुरम स्निग्धम गव्यम धातु प्रपोषणम मनो विलसितम योग्यम योगी भोजनम आचरेत। इसका मतलब है जो पुष्टम सुमधुरम, पुष्टम मतलब पौष्टिक होना चाहिए, सुमधुरम मतलब प्राकृतिक रूप से वह मीठा होना चाहिए, बिना शक्कर डाले, प्राकृतिक अपने आप ही। जैसे फल होते हैं या जैसे हम गाजर खाते हैं, खाते खाते ही उसका जूस निकलता है ना, वह मीठा रहता है, वैसे सुमधुरम। जैसे जो सब्जियां, जो फ्रूट्स नेचुरली जो स्वीटेंड है वैसे। ओके, सुमधुरम स्निग्धम गव्यम धातु, ये जो घी के गाय खाना, आई एम रियली सॉरी, गाय के घी हमें खाना चाहिए खाने पकाते वक्त या
सिर्फ ऐसे ही रोज 1 चम्मच गाय का घी हमें लेना चाहिए, शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। हम लोग बोलते हैं ना गाय खाने से, आई एम सो सॉरी, आई एम रियली सो सॉरी, घी खाने से मोटापा बढ़ता है, वो गलत है। गाय का घी हमेशा अच्छा होता है, शरीर के लिए पौष्टिक रहता है। गाय का दूध, घी और मक्खन, तो उससे क्या होगा, हमारे जो वो जो ऑयली जैसे तेलकट जैसा रहता है ना, वह हमारे बोन्स के लिए अच्छा होता है, बोन्स को ल्यूब्रिकेट करता है। जैसे कि ये जो दरवाजा रहता है, जब हम खोलते हैं बंद करते हैं, हिंजेस होते हैं बराबर, खोल तो वहां से कभी कभी देखो आवाज निकलता है, तो हम क्या करते हैं, तुरंत उसको ऑयल लगाते हैं, ग्रीस लगाते हैं, फिर वो ठीक हो जाता है। ठीक उसी तरह अगर ये बोन्स और जॉइंट्स में अगर ऑयलिंग या ग्रीस नहीं हुआ तो उसमें से भी जॉइंट्स में से भी खटखट आवाज आती है। तो इसीलिए गाय का घी खाना बहुत जरूरी है। ओके, धातु प्रपोषण, पौष्टिक होना चाहिए। मनोभिलषितम, मन को प्रसन्न करने वाला, वो भोजन ऐसा होना चाहिए कि मन को प्रसन्न करने वाला। ओके, मनोभिलषितम योग्य, योगी भोजन, योगी को ऐसे भोजन लेना चाहिए। ओके, अच्छा, यह भी बहुत ही सुंदर है, देखिए, युवो वृद्धो अतिवृद्धो वा वयादितो दुर्बलो अपि वा अभ्यासात् सिद्धिमाप्नोति सर्वयोग तंद्रितः। इसका मतलब क्या है, यह हठ योगा किसके लिए है, सबके लिए है, सबके लिए। अगर युवा छोटा हो, वृद्ध बूढ़े हो, जवान हो, बूढ़े हो, या दुर्बल व्याधि हो, उनके लिए भी है। और दुर्बल यानी वीक, जो वीक होते हैं, शरीर में ताकत ही नहीं है, ऐसे लोगों के लिए भी है। यह योगा का साधना करना चाहिए, प्रैक्टिस करना ही चाहिए, hatha योगा का प्रैक्टिस। ओके, सबके लिए यह सिद्धि देता है, सक्सेस देता है, जो प्रैक्टिस करते हैं। और वो किस चीज को अवॉइड करता है, निकालता है, लेजीनेस, वो आलसपन को, आलस्य को वह निकाल देता है। और यह योगा, ये देखिए कितना गारंटी के साथ कह रहे हैं। और आप जरा सोच के देखिए कि कितने लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और कितने लोग जो नहीं कर रहे हैं, उसका कंपैरिजन कीजिए, स्टडी कीजिए। यहाँ पे तो ओपनली वह गारंटी दे रहे हैं कि कोई भी इसे प्रैक्टिस कर सकता है, उनके अंदर आलसपन निकलता है और उन्हें सक्सेस मिलता है, सिद्धि मिलती है, प्राप्त होती है। ओके, ओके, अब नेक्स्ट में आ जाते हैं, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, युवा वृद्ध। अच्छा, जब डाइट योग, हठ योग के अनुसार डाइट का प्रश्न आया तो आप क्या लिखेंगे, पूरा आपको लिखना है। मिताहार का श्लोक लिखना है, और पथ्य अपथ्य लिखना है, और ये उष्टम सुमधुरम स्निग्धम, ये सब कुछ लिखना है। हाँ, हठ योग प्रदीपिका के अनुसार डाइट के बारे में लिखिए, ऐसा पूछेंगे तो ये पूरा श्लोका लिख के उस श्लोका का अर्थ भी लिखना है, और फिर अपने शब्दों में एक्स्ट्रा आप ऐड कर सकते, लेकिन सबसे पहले ग्रंथ में क्या है वहां लिखिए। ओके, क्रियायुक्तस्य सिद्धिः सयाद क्रियस्य कथं भवेत्
न शास्त्र पाठ मात्रेण योग सिद्धि प्रजायते। इसका मतलब क्या है? आपको सिद्धि कब मिलेगी? योग में, हठ योग में सिद्धि कब मिलेगी? जब आप खुद अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, साधना करेंगे, तभी सिद्धि मिलेगी। स्वामी स्वात्मानंद जी कहते हैं, आप चाहे कितना भी ग्रंथ पढ़ लो, रट्टा मार लो और पूरी तरह से आपको याद है, सब बता दो, उससे आपको सिद्धि नहीं मिल सकती है। तब आपको सिद्धि मिलेगी जब आप ये पूरी तरह से हमारे जीवन में इस सिद्धांत को उतारेंगे और उसको साधना करेंगे। तब हमें प्रैक्टिकली हमें करना है साधना, तभी हमें सिद्धि मिल सकती है। मिल सकती है नहीं, मिलेगी। उसका गारंटी स्वामी स्वात्मानंद जी दे रहे हैं। हाँ, और ये भी दे रहे हैं कि ये संतों की तरह, मुनियों की तरह भगवा वस्त्र पहन लो और बड़ी बड़ी शास्त्र के बातें कहो, उससे नहीं मिलती है, बल्कि प्रैक्टिस से मिलती है। कि न द्वेष धारणम सिद्धे कारणम च तथा कथा क्रियेव कारणम सिद्धे सत्यमेतन्न संशयः। पीठानि कुंभ काश्चित्रा दिव्यानि करणानि च सर्वाण्यपि हठाभ्यासे राजयोग फलावधि। ओके, यही अर्थ वही है कि हम सिर्फ ये वेश धारण करने से कुछ नहीं मिलने वाला है, अभ्यास करने से ही सब कुछ हमें हठ योग की अभ्यास करने से ही हमें सब कुछ मिलता है। और यह जो आसनास कुंभकास ये सब हम प्रैक्टिस करते हैं, वह किसके लिए हम करते हैं? किसके लिए हम करते हैं? इसका फल क्या है? इतना हठ योगा करते हैं ना, आसना, कुंभका, मुद्रा, बंदास हम अभ्यास करते हैं, उसका फल क्या है? उसका फल है राजयोग, केवल राजयोग। सिर्फ राजयोग प्राप्त करने के लिए ही हम यह हठ योगा का अभ्यास करते हैं। तो यहाँ पे हमारा समाप्त हुआ है पहला। और कुछ तो उसी के बारे में हम सीखते हैं, शॉर्ट में आपको बता देती हूँ उसके परिचय के बारे में। आपको ये क्यों ऐसा हो रहा है पता नहीं। अच्छा, मैम एक सवाल पूछना था। हाँ जी। जी मैम, ऋषि महर्षि में फर्क क्या है? महर्षि एक ऋषि से भी सीनियर है, वही फर्क है। महर्षि, महा मतलब बड़ा, महा, अच्छा, ये इसमें संस्कृत वर्ड महा मतलब है बड़ा। तो महर्षि वहां महान ऋषि होंगे, सीनियर ऋषि होंगे। ओके, इसमें ये ऋषि स्वामी या इसमें कोई डिफरेंस ऐसा कि जो मैरिड है जो अनमैरिड है इसमें? नहीं, ऐसा कोई उस टाइटल से हमें पता नहीं चलता है कि वह मैरिड है कि अनमैरिड है। ओके, हमें पता नहीं चलता है। ये स्वामी जो शब्द है, ऐसा है कि मैरिड होने के बाद में जब स्पिरिचुअल लाइफ में आ जाते हैं, तब भी उनको स्वामी का टाइटल मिल सकता है। आपने मॉडर्न योगा गुरुस में देखा होगा ना, मॉडर्न योगा गुरुस में
स्वामी शिवानंद वो कौन थे? सबसे पहले वह एक गृहस्थ थे, बाद में वह योगा में उत्तीर्ण हुए, फिर उनका नाम स्वामी। तो उसका ये शादी हुआ या नहीं हुआ से उस टाइटल का कोई लेना देना नहीं। कोई कोई ऋषि के आश्रम में गुरु माँ भी रहती है, वो ऋषि के पत्नी भी, ऋषि पत्नी भी रहती है, तो हम उससे कोई गारंटी नहीं दे सकते हैं इनकी शादी हुई है या उनका ऐसा हुआ, ऐसा हम नहीं बोल सकते। ठीक है, ठीक है। अब हम आते हैं मीमांसा दर्शन। ओके, अब मीमांसा शब्द का अर्थ हम हाँ, मी एक उपसर्ग है पहले जुड़ा हुआ, हाँ? और ये मां के ऊपर डॉट है ना, वह धातु है। और सा ये सन, यह इसका प्रत्यय है, बाद वाला शब्द। सो मी माम सा, इसका अर्थ है आलोचनात्मक विवेचन। ओके, आलोचनात्मक विवेचन, यही उसका अर्थ है। अच्छा, यह मीमांसा दर्शन को सा का क्या मतलब बोले मैम? सा ये सन प्रत्यय, प्रत्यय मतलब उसके बाद वाला जो शब्द जुड़ता है उसी से बना है। ओके, तो ये तीनों का अर्थ मिला के ये होता है आलोचनात्मक विवेचन, ऐसे। ओके, अब ये मीमांसा दर्शन, इसको पूर्व मीमांसा भी कहा जाता है, क्योंकि उत्तर मीमांसा को वेदांत कहते हैं, उत्तर मीमांसा। तो इसको उसको छोड़ दीजिए, इसको पूर्व मीमांसा भी कहा जाता है। अच्छा, इसका कारण क्या है? पूर्व मीमांसा का बोलने का कारण क्या है? इसका कारण है कि इसमें कुल मिला के 20 अध्याय है। ओके, जिसमें पहले 12 अध्याय का संबंध मीमांसा दर्शन से है, पहले 12 अध्याय। तो क्योंकि यह पहले 12 अध्याय है, इसीलिए इसे पूर्व मीमांसा ऐसा कहा गया है। ओके, अब मध्य 4, अभी 12 के बाद मध्य के 4 अध्याय है, उसे क्या कहते हैं? उसे संकर्ष कांड ऐसे कहते हैं। और अंतिम के 4 अध्याय है, उसे उत्तर मीमांसा ऐसे कहते हैं। अंतिम के 4, वह उत्तर मीमांसा को ही वेदांत ऐसा कहा गया है। उत्तर मैम ये नोट्स भेज देंगे ना? हाँ, भेज देती हूँ, वो इश्यूज। ओके, ठीक। उत्तर मीमांसा को ही वेदांत ऐसा कहा गया। ओके, अब हमें सिर्फ पूर्व मीमांसा के बारे में ही सीखना है। ओके, ओके, अब मीमांसा दर्शन को अलग अलग नाम से बोला जाता है। कर्म मीमांसा, धर्म मीमांसा, मूल्य मीमांसा और यज्ञ मीमांसा। ओके, यह अलग अलग नाम से बोला जाता है। कर्म मीमांसा, धर्म मीमांसा, मूल्य मीमांसा और यज्ञ मीमांसा। अच्छा, इसे कर्म मीमांसा क्यों बोला गया है? यह कर्म मीमांसा इसीलिए बोला गया है कि यह जो दर्शन है, मीमांसा दर्शन, कर्म के सिद्धांत को सबसे ज्यादा महत्व देता है। ओके, ज्यादा महत्व देता है। सर जस्ट 1 मिनट, हाँ 1 मिनट।
ओके। हाँ, एक कर्म सिद्धांतों को बहुत महत्व देता है। यह सिर्फ कर्म सिद्धांत को ज्यादा मानता है, मतलब अच्छे कर्म करेंगे, वेद में जो कर्म बताया गया है उसी का अनुसरण करना है, और वेद में जो नहीं बताया गया है उसे हमें नहीं करना है। अगर करेंगे तो हमें स्वर्ग मिलेगा, अगर नहीं करेंगे तो हमें नरक प्राप्त होगा। ओके, तो ये कर्म सिद्धांत का समर्थक है, और इसके अनुसार कर्म करके मनुष्य पुरुषार्थ को प्राप्त कर सकता है। कर्म से ही हम पुरुषार्थ को प्राप्त कर सकते हैं। ये 4 पुरुषार्थ कौन से हैं? आपको याद है 4 पुरुषार्थ कौन से हैं? धर्म अर्थ काम मोक्ष। यस, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ है। इन 4 पुरुषार्थ को कर्म से ही हम प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए इसको कर्म मीमांसा ऐसे कहा। और धर्म मीमांसा क्यों कहा गया है? यह इस दर्शन का मुख्य आधार जैमिनी द्वारा रचित धर्म सूत्र है। इनके जैमिनी द्वारा रचित सूत्रों को धर्म सूत्र ऐसा कहा गया है। ओके, यही यानी धर्म मतलब क्या? जो वेद में प्रतिपादित नैतिक कर्तव्य है, कर्म है, तो उसका विवेचन किया गया है, इसीलिए इसे धर्म मीमांसा कहा गया है। एक मनुष्य को कैसे धर्म का पालन करना है उसका विवेचन किया गया है, इसीलिए इसे धर्म मीमांसा कहा गया है। ओके, मूल्य मीमांसा। यह मूल्य मीमांसा क्यों कहा गया है? यह सार्वभौम नैतिक सिद्धांत का प्रतिपादन, सार्वभौमिक मतलब वेदस में जो दिया गया है, वेद उपनिषद में, वह हर जगह हम उसका पालन कर सकते हैं। इस पृथ्वी में हम जहां कहीं गए उसका पालन हम कर सकते हैं, इसीलिए उसे मूल्य मीमांसा यानी नैतिक कर्मों का विधिवत आचरण और लौकिक एवं लोकोत्तर जीवन। लौकिक इस जीवन का आधार कैसे करना है, और लोकोत्तर इस लोक को छोड़ने के बाद भी हमें कैसे रहना है, उसका हमें ज्ञान इसमें मिलता है। और इसे यज्ञ मीमांसा भी कहा गया है। क्यों यज्ञ मीमांसा? क्योंकि वेदास में अलग अलग यज्ञ विधि दिया गया है, अलग अलग इच्छाओं को पूर्ति करने हेतु अलग अलग यज्ञ विधि दिया गया है, और उस यज्ञ को पालन उसी तरीके से ही करना है जैसा इसमें दिया गया है। ओके, इसीलिए इसको यज्ञ मीमांसा भी कहते हैं। ओके, हाँ, अब यह मीमांसा आस्तिक है कि नास्तिक है? बिल्कुल आस्तिक ही है, स्ट्रिक्टली आस्तिक है, क्योंकि यह सिर्फ और सिर्फ वेद को ही मानते हैं और किसी चीज को मानते ही नहीं। तो यह एक आस्तिक दर्शन है, क्योंकि वेद में जो दिए गए हैं उससे उसका पालन करते हैं। अच्छा, और क्या मानते हैं इसमें? यह अनिश्वरवादी दर्शन है। अनिश्वर मतलब ईश्वर को नहीं मानते हैं, ईश्वर की सत्ता का समर्थन नहीं करते हैं। और कहाँ पे नहीं करते हैं? और कौन से दर्शन में ईश्वर को सत्ता को समर्थन नहीं करते हैं? ऐसा कौन सा? सांख्य दर्शन में। सांख्य दर्शन में। यस,
सांख्य दर्शन में भी ईश्वर की सत्ता का समर्थन नहीं करते हैं। क्यों करते हैं? वो कहते हैं यह जो आत्मा है वो पहले से ही इस संसार में विद्यमान है। उस आत्मा को ईश्वर ने नहीं बनाया, इसलिए हमें ईश्वर की आवश्यकता नहीं है कि यह ईश्वर ना ही इस आत्मा का उत्पत्ति करता है, ना ही इस संसार का संचालन करता है। ओके। और यह मीमांसा धर्म को ही सबसे ऊंचा, सुपीरियर ऐसा मानता है। ओके। यह एक यथार्थवादी दर्शन है। यथार्थ। ओके। यह जीव और जगत की यथार्थ सत्ता का समर्थक है। जगत की ना तो एक खास समय में सृष्टि होती है और ना ही संपूर्ण रूप से उसकी लय होता है। जगत अनादि और अनंत है। यह जगत जो हम देख रहे हैं वह अनादि और अनंत है, उसका कोई शुरुआत नहीं है, ना ही उसका कोई अंत है। ठीक है, इसीलिए इसको यथार्थवादी भी माना गया है। यथार्थवादी दर्शन, निरीश्वरवादी, यथार्थवादी दर्शन। अच्छा, यह मीमांसा सूत्र किनके द्वारा रचित है? जैमिनी ऋषि के द्वारा। और उनके मीमांसा सूत्र का भाष्य किसने लिखा है? सबर स्वामी। मीमांसा सूत्र का भाष्य सबर स्वामी ने लिखा है। और उस भाष्य के ऊपर भी टीका करने वाले हैं। ओके मैडम, स्वामी का नाम दोबारा बोले। सबर स्वामी। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ? इस मीमांसा सूत्र के इस मीमांसा दर्शन के 3 संप्रदाय हुए। ओके, 3 संप्रदाय। वह 3 संप्रदायों का नाम क्या है? भाट्ट संप्रदाय। यह कुमारीला भट्ट के द्वारा आरंभ किया हुआ संप्रदाय, कुमारीला भट्ट, तो इसीलिए उसे भाट्ट संप्रदाय ऐसा कहते हैं। दूसरा है प्रभाकर संप्रदाय। यह प्रभाकर गुरु उनके द्वारा आरंभ किया हुआ है, इसीलिए उसे प्रभाकर संप्रदाय। और तीसरा है मुरारी मिश्रा। ओके मैडम, दूसरा रिपीट करेंगे प्लीज? दूसरा है प्रभाकर संप्रदाय और तीसरा है मुरारी मिश्रा। अच्छा, अब कुमारीला भट्ट, उन्होंने 3 पुस्तक लिखे हैं। उनका नाम है श्लोक वार्तिक, तंत्र वार्तिक, अच्छा, ये हैं उनके लिखे हुए पुस्तकें। ओके, ठीक है। यह थोड़ा सा उनके साहित्य के बारे में, जब भी कोई दर्शन सीख रहे हैं उनके साहित्य के बारे में भी हमें जानकारी होनी। मैडम, वो रिपीट करेंगे साहित्य का? कुमारी, यस, कुमारीला भट्ट के श्लोक वार्तिक, श्लोक वार्तिक, वार्तिक, तंत्र वार्तिक, तंत्र वार्तिक और ये रचित बृहद टीका, इसके ऊपर बृहद टीका भी लिखा है। और लघु मीमांसा दर्शन के ऊपर बृहद टीका मतलब जो बड़ा है, और लघु टीका इसके ऊपर छोटा टीका भी उन्होंने लिखा है। अब इनके धर्म के, यह इनका नाम ही है धर्म सूत्र, जैमिनी के द्वारा रचित सूत्र को धर्म। तो विचार क्या है? तो मीमांसा के अनुसार धर्म
लोकम एवं लोकोत्तर जीवन का नियामक सिद्धांत है। धर्म हम किसके लिए पालन करना है? इस लोक में जीने के लिए भी और परलोक, उस लोक में जाने के बाद वहां पर भी कैसे रहना है, उसका मार्ग हमें यह दर्शन हमें दिखाता। और धर्म सम्मत धर्म का पालन करना और कर्म का आचरण करना ही अभिष्ट फलदायी है। ये दोनों चीजें ही हमें अच्छे फल देते हैं उस लोक में भी। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है? दुख का विनाश और सनातन सुख। हमें सनातन सुख, हमें शाकिली सुख हमें कभी मिलेगा? जब दुख का विनाश होगा तब हमें ये मिलेगा। अच्छा, तो और यह सनातन सुख हमें कहाँ मिलता है? इनके मीमांसा दर्शन के अनुसार हमें स्वर्ग में ही, स्वर्ग हम जब प्राप्त करते हैं वहां पे हमें सनातन सुख की प्राप्ति होती है। अच्छा, अब ये मीमांसा दर्शन है, उसका सबसे पहला सूत्र है अथातो धर्म जिज्ञासा। पहला ही सूत्र ऐसे ही शुरू होता है। अथातो धर्म जिज्ञासा, उसका उत्तर है चोदना लक्षणों अर्थो धर्म है। इसका मतलब है वेद विहित कर्म, वेद के अनुसार जो हम कर्म करते हैं। और दूसरे सूत्र में क्या लिखा है? यागादि रेव धर्म, याग आदि, याग मतलब यज्ञ, रेव धर्म, इसका मतलब है यज्ञ ही हमारा धर्म है। याग आदि रेव धर्म, यज्ञ ही हमारा धर्म है। और मीमांसा का उद्देश्य क्या है? ओके, उसका उद्देश्य है कि धर्म की रक्षा के लिए धर्म के प्रमाण, धर्म के स्वरूप, धर्म के साधन और धर्म के फल की सम्यक व्याख्या कर व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन को सुव्यवस्थित रखना है। यानी अब इस जगत में सुव्यवस्थित रहने के लिए हमें इसका पालन करना है। उसका उद्देश्य ही यही है। धर्म का, हाँ, धर्म के प्रमाण, धर्म के स्वरूप और धर्म के साधन, उसका पालन कैसे करना है, वो साधन और उसका फल, उस साधना का फल, सब कुछ इस मीमांसा सूत्र में दिया गया है। ओके, धर्म के ज्ञान प्राप्ति का एकमात्र साधन वेद है। उनके लिए, मीमांसकों के लिए वेद ही सब कुछ है। वह ज्ञान प्राप्त करने का एकमात्र साधन है, धर्म के पालन करने का एकमात्र साधन है यह वेद। ओके, स्वरूप के बोधक वाक्य को लक्षण ऐसे कहते हैं। ये कुमारिला भट्ट ने धर्म के 3 लक्षण बताए हैं। वह कौन से हैं 3 लक्षण? वेद प्रतिपादित हो, वेद के अनुसार हो। दूसरा, प्रयोजन युक्त हो, प्रयोजन मतलब उसका कुछ फायदा होना चाहिए। हम जो भी कुछ कर्म कर रहे हैं या धर्म का पालन कर रहे हैं, उसका कुछ ना कुछ फायदा होना चाहिए, हमें लाभ हमें मिलना चाहिए। और सार्थक हो, सार्थक मतलब
वह परफेक्ट हो और ठीक हो। हम कैसे भी तरीके से हम नहीं कर सकते इस यज्ञ का पालन, धर्म कर्म का पालन हम कैसे भी नहीं कर सकते। ओके, तो यह उसका सूत्र है। सूत्र क्या है? वेद प्रतिपादित इष्ट साधनाता ज्ञान, उसको ही धर्म कहा गया है। इस प्रकार मीमांसा का धर्म कोई विश्वास या एवं पूजा की पद्धति नहीं है, वह एक जीवन शैली है, जीवन के नियमन का सिद्धांत है। सब कुछ दिया है। सुबह उठना है, कितने बजे उठना है, नहाना है, नहाने के बाद क्या यज्ञ करना है, यज्ञ करने के बाद यह चीज करना है, फिर हमें भोजन लेना है, ये सब कुछ दिया है। चाहे आप उसमें विश्वास रखो या नहीं रखो, उस चीज का आप पालन करेंगे तो उसका फल आपको अवश्य मिलता है। जैसे कि गणित में 2 और 2 4 ही होते हैं, वह 5 भी नहीं होते हैं या 4.5 भी नहीं होते। ठीक उसी तरह यह जो मीमांसा दर्शन है बिल्कुल गणित की तरह है। वह उसमें जैसा दिया है ठीक उसी तरह से पालन करेंगे तो ठीक उसी तरह का हमें फल प्राप्त होगा। ठीक है, यही इसके बारे में ये क्या कहते हैं, मीमांसा के बारे में। और कुछ बालाजी सर? हाँ मैडम। हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए।